हर हर महादेव। दोस्तों, केदारनाथ 2025 यात्रा शुरू हो चुका है। ऐसे में काफ़ी सारे फैमिली होंगे जो कि भाई सोच रहे होंगे कि हम अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा कैसे करें, या फिर बैचलर हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप केदारनाथ तक पहुंचेंगे कैसे, वहां जाने में कितना खर्च आने वाला है, कहाँ खाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कितना लगा अप्रॉक्स कॉस्टिंग जाता है होटल वगैरह का, सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो हम यात्रा की शुरुआत करते हैं हरिद्वार से करते हैं। हालांकि भाई आप कहीं से भी हो, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको ट्रेन से आसानी से आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। बाई रोड भी जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है भाई, आप आसानी से जा सकते हैं। हालांकि मैं अपनी यात्रा की अगर बात करूं तो मैंने जो यात्रा किया था बाई बाइक किया था, क्योंकि बाइक से जो यात्रा करने का मजा है ना तो ट्रेन में है, न प्लेन में है, न बाई रोड में अगर हम बाई बस लेके चले उसमें भी मजा नहीं है। बाइक का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर काफ़ी सारे बाइकर्स भी अगर हैं तो वो भी हमें शेयर कर सकते हैं कि भाई मैं बाइक से जा रहा हूँ या मैं बाइक से गया था, आप वो भी बता सकते हैं। चलिए, हम हरिद्वार से शुरुआत करते हैं कि हरिद्वार से आपको केदारनाथ तक कैसे पहुंचना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वैसे लोग जो बाई ट्रेन जाते हैं तो आप हरिद्वार तक पहुंच जाइए। हरिद्वार से बस सर्विस आपको मिलता है, और बस सर्विस की हम बात करें ना तो मोस्टली बस जो होता है सुबह 9 बजे 9:30 बजे तक ही चलता है। यानी कि आप कोशिश कीजिएगा कि अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ पे पहुँच जाए और अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ से केदारनाथ के लिए निकले। लेकिन अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई लोग तो बोलता है कि केदारनाथ पैदल ट्रैक होता है, तो भाई बाई बस हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो भाई आपको बता दूँ, आप हरिद्वार से सीधा अगर नॉर्मली हम लेकर चलते हैं तो सोनप्रयाग तक बस जाती है, आप वहां तक बस जा सकते हैं। सोनप्रयाग के आगे आपको लोकल टैक्सी लेना होता है जो कि गौरीकुंड तक होता है, और गौरीकुंड से ही पैदल चढ़ाई मतलब शुरू होती है, यानी पैदल यात्रा की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सोनप्रयाग से ही पैदल यात्रा करते हैं। मैं पर्सनली अगर अपने बारे में बात करूं, चूंकि हमने जो यात्रा शुरुआत कर दिया था भाई लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हमने शुरुआत किया था, या अप्रॉक्स 4 बज रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग 3 से 4 के बीच में हमने शुरुआत किया था। तो उतना सुबह सुबह आपको टैक्सी मिलता नहीं है, या फिर जो भी लोकल गाड़ी होता है आपको नहीं मिलता है। तो वैसे में क्या होता है कि आप पैदल चल सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो 5 किलोमीटर तक है। काफ़ी सारे यात्री श्रद्धालु भक्तजन वहाँ पे पैदल जाते हैं, तो आप भी जा सकते हो। लेकिन अभी हम हैं भाई हरिद्वार में ही। हरिद्वार से ही अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं। अगर आप हरिद्वार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कीजिए, घूमिए, गंगा जी में स्नान कीजिए। इसके बाद फिर आप वहाँ से आगे की ओर बढ़िए। सुबह 9 बजे तक आपको 9:30 बजे तक वहाँ से लोकल गाड़ी आपको जो बस होता है, बस सर्विस मिल जाता है। बस आपको लोकल भी चलता है जो कि उत्तराखंड टूरिज्म का होता है, और जो AC वाला बस होता है वो भी मिलने वाला है। तो दोनों आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली अगर हम भाड़ा की बात करते हैं, फेयर की बात करते हैं, तो लगभग 550-600 रुपये से लेकर के भाई 1200-1250 रुपये AC तक में जाता है। अगर नॉर्मली हम लेकर चलते हैं जो बिल्कुल ही लोकल बस होता है, यानी कि जो विदाउट AC वाला लेकर चलते हैं, 350-400 रुपये से आपको स्टार्टिंग मिल जाता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से बस से जाना चाहते हैं। तो एवरेज लेके चलिए कि भाई 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का बस का भाड़ा होने वाला है। शाम तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं। सोनप्रयाग जाइए, वहाँ पे लोकल होटल वगैरह आप ले सकते हैं, रात भर आप विश्राम कीजिए। इसके बाद सुबह आप चढ़ाई कर सकते हैं वहाँ से। अगर आपको हम बात करें भाई, बता दें वहाँ पे जो होटल की संख्या अगर सोनप्रयाग में हम बात करते हैं तो थोड़ा कम है, और आपको ज़्यादा लग्जरियस होटल वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आप अगर जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी पीक टाइम है, चूँकि अभी आज के डेट में हम बात करते हैं तो यात्रा शुरुआत हुआ है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा पीक टाइम होता है। तो ऐसे में अगर आप जाओगे तो होटल मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सीतापुर में रुक जाएं, यानी कि सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले में आपको सीतापुर मिलता है, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। थोड़ा सा पहले अगर आप और भी अगर हेलीकॉप्टर वगैरह से जाना चाहते हैं तो फाटा वगैरह में आप रुक सकते हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस भी आप लेके जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस की अगर हम बात करते हैं भाई, तो टिकट आपको ऑनलाइन करना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चलता है। तो आप अगर ऑनलाइन टिकट करके जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड बात आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे, मैं जब लास्ट ईयर में वीडियो डाला था तो भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशन तो चेक ही नहीं होता है। तो भाई आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, रजिस्ट्रेशन चेक होता है। और रजिस्ट्रेशन का लाइन सुबह में मतलब भाई अर्ली मॉर्निंग लग जाता है, 3:30-4 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। तो जितना जल्दी आप उठेंगे उतना जल्दी आप वहाँ पर यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर हम खाने की बात करते हैं तो सोनप्रयाग तक तो होटल वगैरह आपको अच्छा खासा मिल जाता है, आप अच्छा खासा खाना जो भी आप चाहो खा सकते हो। अगर उससे आगे हम बात करते हैं, जब आप यात्रा की शुरुआत कर देते हैं तो रास्ते में मोस्टली आपको मैगी देखने को मिलेगा,
जो पैकेट वाले आइटम होते हैं वो मिलेगा, आलू पराठा, सत्तू पराठा, ये सारी चीज़ आपको मिलते हैं। तो खाने के लिए आपको सोचना ही नहीं है, रास्ते भर मिलते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली जाता है भाई, रीज़न हो जाता है कि जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ा सा कॉस्टली बढ़ता है, लोगों को ऊपर लेके जाना होता है और वो आपसे बोल के ही पैसा लेते हैं कि भाई मैं नीचे से ऊपर तक लेके आया हूँ, तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं, अगर आप यात्रा करते हैं भाई तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो आप पैदल ट्रैक करो, पैदल ट्रैक करने के लिए आप गौरीकुंड पर सबसे पहले पहुंचो, गौरीकुंड से आप स्नान कर लो, वहाँ पे गर्म जल कुंड है, तो मतलब पानी आपको बिल्कुल गर्म मिलने वाला है। तो भाई ठंडा का सोचना नहीं है, आप बिंदास पूजा का मतलब स्नान करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पे लाठी मिलते रहता है, लाठी मतलब ऐसे लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बांस का डंडा एक मिलते रहता है, जो आपके चढ़ाई में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप पॉसिबल हो तो आप उसे वहाँ से परचेज कर लो, आप आसानी से लेके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, चलने में असमर्थ हैं, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आता है। एक बग्गी होता है जो कि पीठ के पीछे में चेयर टाइप से बना हुआ होता है, आप उस पर बैठ के जा सकते हैं। डोली होता है, डोली का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तीसरा जो वहाँ के घोड़े होते हैं जिसे खच्चर में मोस्टली वहाँ पे बोला जाता है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। एवरेज प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 2500-3000 के आसपास आपको इसमें कॉस्टिंग जाते हैं, जो कि आपको ऊपर तक लेके जाते हैं। टोटल चढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे तो आप वहाँ पे जाएंगे तो 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन लगभग 23 से 25 किलोमीटर के बीच का चढ़ाई वहाँ पे आपको कंप्लीटली मिलता है अगर आप केदारनाथ तक ऊपर जाना चाहते हैं। और ऊपर जाने के बाद अगर रुकने की हम बात करते हैं तो ऊपर में कुछ कुछ होटल भी है, लेकिन अगर आप एवरेज बजट में चलते हैं, बिल्कुल ही आपका बजट लो है भाई, तो होटल आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा। तब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप टेंट ले लें। टेंट की स्टार्टिंग प्राइस अगर हम बात करते हैं तो लगभग 600 साढ़े 600 रुपये से स्टार्टिंग होता है, जो कि टेंट आपको वहाँ पे मिल जाता है। और टेंट में आपको एक स्लीपिंग बैग मिल जाता है, उसी स्लीपिंग बैग के सारे आपको रात गुजारना होगा। हालांकि ठंड आपको नहीं लगने वाला है, क्योंकि एक तो आपको ठंड का सारा सामान आपको घर से लेके चलना है, जैकेट वगैरह जितना पॉसिबल होता है। रेनकोट तो भूलना ही मत भाई, रेनकोट आपको लेके जाना ही होगा। रीजन है कि कब बारिश शुरू हो जाए कोई गारंटी नहीं है, तो रेनकोट ले लो, जैकेट ले लो, शूज ले लो, मतलब ठंड से जितना बचना है आप वो सारा चीज़ लेके जा सकते हैं। स्लीपिंग बैग वहाँ पे आपको मिलता है, जो कि नॉर्मली आपको ठंडा नहीं लगेगा। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ पे आसानी से दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद भाई अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप वहाँ पे आसानी से घूम लो, थोड़ा बहुत आगे पीछे जो भी आपको लगता है। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद बोला जाता है कि भाई केदारनाथ स्वर्ग के रूप में माना जाता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो भाई टाइम तो बिताना ही बनता है, मतलब ऐसा नहीं है कि गए दर्शन किए भागा भागे आते रहें। आप वहाँ पे एक बार जाओगे ना भाई तो उस जगह को एक्सपीरियंस करोगे, तब मतलब मेरे ख्याल से अगर हमें लगता है कि 1 से 2 दिन भी अगर आप एक्स्ट्रा वहाँ पे रुक जाते हैं तो आपके लिए कम पड़ेगा। लेकिन श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मैं पर्सनली अपने तरफ से ये सलाह देने वाला हूँ कि भाई वहाँ पे आप जाओ, 2-4 घंटे घूमो, इसके बाद फिर आप उतर जाओ, क्योंकि और भी लोगों को मौका मिले, भीड़ ज़्यादा न बढ़े। बाकी आपका अपना क्या ओपिनियन है आप में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको जो भी बजट बताया वो आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि कैसे क्या खर्च पड़ने वाला है। एक बार हम आपको इन सारी चीज़ों को रिव्यू करके बताना चाहते हैं। तो बस का फेयर हरिद्वार से आप लेके चलते हैं तो आपका सोनप्रयाग तक पूरे दिन का टाइम लगने वाला है। पूरे दिन में लगभग अगर हम भाड़ा की बात करते हैं, फेयर की बात करते हैं, तो लगभग 550 रुपये 600 रुपये से लेकर 1200-1250 रुपये तक का होने वाला है। सोनप्रयाग में अगर आप होटल लेते हैं तो 1500-2000 रुपये से स्टार्टिंग होटल वहाँ पे मिलता है, जो कि शेयर में आप चाहो 2-3 लोग हैं तो आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। सोनप्रयाग में आप रुक सकते हैं, होटल में जो खाते हैं आप अपने बजट के हिसाब से आप अपने हिसाब से खा सकते हो। जब आप यात्रा की शुरुआत करते हैं तो यात्रा शुरुआत करने के बाद जब आप यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि केदारनाथ में जब आप मंदिर के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपको काफ़ी सारे टेंट मिल जाते हैं, जो कि लगभग 650-700 रुपये से स्टार्टिंग होते हैं, 2-2,500-3,000 तक जाते हैं। अलग अलग तरह के टेंट मिलते हैं, किसी को पर्सनल टेंट चाहिए होता है, कोई शेयर में रहना चाहता है, तो जिस टाइप से आपको टेंट चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। ऊपर में आपको होटल भी मिलते हैं, 2,000-2,500 रुपये से स्टार्टिंग आपको मिल जाता है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कंप्लीट जानकारी लिख देता हूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगा हो तो भाई इस वीडियो को एज भी पॉसिबल आप शेयर जरूर कीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।